साथियों नमस्कार, मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, एलटी ग्रेड का जो फॉर्म आया है मेंस का, इसमें तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं। इतना बताने के बावजूद भी बहुत से अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में हैं। तो मैं आपको एक बार फाइनल रूप से बता दे रहा हूं। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप पहले अपना OTR नंबर डालेंगे तो आपका पूरा प्रोफार्मा खुल के आ जाएगा। उसमें ये दिया है कि फॉर्मेट मोड में आपको जाति, निवास और EWS सर्टिफिकेट बनवाना है। लेकिन अभी होली है तो इसलिए आपको समस्याएं आएंगी। मैं लोक सेवा आयोग पे जाकर के संपर्क किया था। अभी आप सहज जन सेवा केंद्र या तहसील से जो जाति, निवास और EWS सर्टिफिकेट बनवाए हैं उसको आप लगा सकते हैं। और अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो वो जो है कि अपने पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे और EWS प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपना, अगर उनकी शादी हो गई है तो ससुराल पक्ष से रहेगा, यानी पति के नाम से निवास प्रमाण पत्र रहेगा, क्योंकि जो मतलब वो अपने ससुराल में रहती हैं। और EWS और आपकी जाति जो है वो पिताजी के नाम से रहेगा। और सामान्य कैटेगरी की जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। और जो है कि जो सामान्य कैटेगरी केवल महिलाएं हैं जो EWS श्रेणी में आती हैं वो EWS की मार्कशीट लगाएंगी और निवास प्रमाण पत्र लगाएंगी। और अगर उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं तो उनको जो है डोमिसाइल यानी आपका जो है कि निवास प्रमाण पत्र और लगाना पड़ेगा। और EWS, अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर कोई भी महिला सामान्य अभ्यर्थी की हैं या पुरुष हैं, ना उसको जो है डोमिसाइल, ना ही जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट, ना EWS सर्टिफिकेट लगाना है। और जो है कि आप लोग जो है कि परेशान इतना ना होइए, बहुत ज़्यादा इशू नहीं। अगर किसी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, दिनेश यादव गलत बताते हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे गेट नंबर 3 पे जाकर के पूछताछ काउंटर पे आप पता कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। हालांकि मैंने पूरा पता करके आपको बता रहा हूँ। आप लोग फिर सुन लीजिएगा, EWS सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से और निवास प्रमाण पत्र अगर महिला अभ्यर्थी है, उसकी शादी हो गई है तो पति के नाम से बनवाएंगी। और जो है कि शादीशुदा महिला है, अगर जिस महिला की शादी नहीं हुई है तो वो जो है कि अपना EWS, अगर वो सामान्य कैटेगरी से आती हैं, और निवास प्रमाण पत्र दोनों पिता के नाम से रहेगा। और जाति प्रमाण पत्र केवल OBC, SC और ST अभ्यर्थियों के लिए रहेगा और दूसरे अभ्यर्थियों के लिए नहीं। और आपको मैं बता दूं, जो बहुत माइग्रेशन को लेकर के आप लोग समस्या परेशान हैं। माइग्रेशन जो है कि आपके पास अगर नहीं है प्रोविजनल डिग्री, अगर प्रोविजनल डिग्री आपके पास प्रोविजनल डिग्री है और डिग्री ओरिजिनल नहीं है तो आप ओरिजिनल डिग्री के लिए परेशान ना होइए। आप प्रोविजनल डिग्री जो 6 महीने के पहले का हो उसको लगा दीजिए, वो आपका मान्य होगा। और जिन अभ्यर्थियों के पास BEd की डिग्री या मार्कशीट या BA की डिग्री नहीं है, अगर उसकी फ़ोटोकॉपी है तो उससे भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप उसका फ़ोटोकॉपी PDF के रूप में अपलोड करिए और उसी फ़ोटोकॉपी करा करके सेल्फ अटेस्ट करके आप लोक सेवा आयोग के पते पर आप स्पीड पोस्ट करिए। या अगर इलाहाबाद के नज़दीक हो तो आकर के लोक सेवा आयोग के जो है कि डाक विभाग काउंटर पे आकर के आप जमा कर सकते हैं। तो आपको, हमें नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी। तो ये आप लोग एकदम स्पष्ट जान लीजिए। अदर राज्य के हैं आप अगर अभ्यर्थी तो आपको कुछ नहीं लगाना है, ना डोमिसाइल लगाना है, ना जाति कास्ट लगाना है, ना EWS लगाना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आप OBC कैटेगरी की महिला हैं या पुरुष हैं तो आपको केवल जाति प्रमाण पत्र और जो है कि डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आप सामान्य कैटेगरी जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो उनको केवल जो है निवास प्रमाण पत्र लगाना है, डोमिसाइल जो कि अपने, अगर वो शादीशुदा हैं तो पति के नाम से, अगर शादी नहीं हुई है तो पिता के नाम से। और जो है कि उनको जो है ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और अगर वो सामान्य कैटेगरी में अगर EWS श्रेणी में आती हैं तो EWS सर्टिफिकेट अगर शादीशुदा महिला है तो पिता के नाम, और अगर नहीं शादी हुई तब भी पिता के नाम से EWS सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है हमारी बातों से तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संपर्क करके तभी फॉर्म डालिएगा, क्योंकि 16 मार्च को फॉर्म डालने की अंतिम डेट है और 23 मार्च तक आप जो है जमा कर सकते हैं। तो अंत में हम आपसे यही कहेंगे, आप फॉर्म को लेकर बहुत इशू नहीं, अगर दिक्कत हो तो आप लोक सेवा आयोग से संपर्क करिए। लेकिन मैंने जो बता रहा है सही से बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।